हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। याद होगा तो हमने लास्ट क्लास में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में जस्ट इंट्रोड्यूस किया था और टॉपिक्स कुछ पढ़े थे, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़े थे अबाउट स्क्वायर नंबर्स। ऑल्सो कुछ मैंने पैटर्न स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, कुछ 4 स्पेसिफिक पैटर्न बताए थे और एडिंग ऑड नंबर्स, जो भी ये सब कुछ चीजें बताई थी। तो उसके आगे बढ़ने वाले आज एक लास्ट एक और पैटर्न बचा हुआ था लास्ट क्लास में, तो उसको अपन कंटिन्यू करके कुछ और एग्जांपल्स करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो लास्ट एक पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर्स होता है। इनफैक्ट यहाँ पे तुम लोग के सिलेबस में ये यहीं तक है। स्क्वायर नंबर्स में बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स तुम्हें अगर निकालना है खुद भी देख सकते हो, बहुत अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपने को सब कुछ नहीं देखना है, सारे पैटर्न हमें देखने की जरूरत नहीं है। बस ये एक और लास्ट पैटर्न है जो उसके तुम्हें याद रखोगे तो अच्छी बात है, मतलब जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, जैसे कि अगर फ्यूचर की बात करो कि 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड जो भी है, आगे फ्यूचर में ये सब पैटर्न्स, स्पेशली ये 5 पैटर्न्स तो यूज होंगे ही कहीं ना कहीं। तो ठीक है, इसलिए हम लोग तुम्हारे क्लास में बस ये 5 जो है पैटर्न्स वो पढ़ने वाले हैं। वो तुम लोग के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया होगा ये सब पैटर्न्स, तो तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं। तो लास्ट पैटर्न क्या है? स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट्स 1। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे स्क्वायर नंबर्स के जिनके बस डिजिट एक ही यूज कर रहे हैं वो है 1। मतलब ऐसे वाले, जैसे कि 1 का स्क्वायर निकालो तो 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 आता है। सारे डिजिट 1 वाले यूज करने वाले हैं, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं होगा कि 1 के अलावा कोई यूज करेंगे। तो 1 1 यानी 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख रहा हूं क्योंकि नंबर भी बड़े बड़े होते जाने वाला है। तुम चाहिए तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो चाहिए तो। ठीक है, फिर 111 का स्क्वायर यानी 111 का स्क्वायर, तो अगर ये निकालोगे तो ये इस तरीके से कुछ आएगा 1 2 3 2 1। फिर एक और अगर आगे बढ़ते हो तो 1111 का स्क्वायर निकालते हो तो इस तरीके से कुछ आएगा 4 3 2 1। ठीक है, फिर अगर और आगे बढ़ते हो, ये कितना हो गया? 4 हो गया। ये 5 का स्क्वायर है, मतलब 11,111, तो ये कितना बनेगा? तो ये इस तरीके से कुछ आएगा। तो देख सकते हो पैटर्न में क्या पैटर्न बन रहा है इसमें। तो देख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर तो 121, यहां तो सबको पता ही होता है। अगर 111 का स्क्वायर निकालते हो तुम अगर कैलकुलेट करते हो 111 इंटू 111, ठीक है, तो ये अगर सॉल्व करोगे तुम्हारे पास ऐसे कुछ दिखेगा। देखो 111 ऐसे 3 बार ऐड हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तब। ये जो तो रफ में तुम लोग भी कर सकते हो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 2 ये 1। तो इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा 111 का स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 111। ठीक है, तो देख सकते हो कि पैटर्न में क्या है कि यहाँ पे 1 है, एंड के सब लाइन से नंबर देखो क्या है? 1 है। बीच में देखो 2 2 3 2, देखो बीच में यहाँ पे 3 तक जा रहा है, 3 के पहले इंक्रीज हो रहा है, 3 के बाद में डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे 4 तक जा रहा है, 4 के पहले 1 2 3 4, फिर 3 2 1 4 3 2 1, वही 1 2 3 4 5 4 3 2 1। देख सकते हो यहाँ पे बीच में हमेशा नंबर इंक्रीज होगा। तो अगर तुम लोग भी खुद से भी अगर डिस्कस करोगे अपने आपस में ही बैठ के, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट डिजिट की बात करता हूं, ये हो गया 3 3 6, मतलब 1,11,111। तो इसका स्क्वायर निकालते हो तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से ये स्क्वायर्स के पैटर्न्स दिखेंगे। लेकिन ये जो पैटर्न है ये बस स्पेसिफिकली 11 स्क्वायर के लिए दिखेगा तुम्हें, मतलब जो भी डिजिट 1 वाले हैं उसमें भी दिखेगा। इसके अलावा और 2-3 जगह ऐसे टाइप के थोड़े से पैटर्न दिखेंगे जो कि तुम्हें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर तुम एक और चीज अगर बताता हूं, अगर तुम सपोज 22 का स्क्वायर निकालते हो तो 22 का स्क्वायर क्या है? वो है 2 इंटू 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 22 को 2 इंटू 11। अब 2 इंटू 11 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, राइट। तो 2 स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 4, और 11 स्क्वायर तो हमें पता ही है कि 121 है, मैंने उसको भी लिखा नहीं। तो 4 जो है, अगर तुम हर एक केस में, मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूं तो देखना एक बार, ये तो रफ में तुम्हें लिखना है। तो अगर हर एक केस में अगर तुम देखते हो यहाँ पे जो मैंने जो भी स्क्वायर्स निकाले हैं, अगर हर एक केस में तुम इनके सम ऑफ डिजिट्स निकालते हो, सम ऑफ डिजिट्स देखना अभी हर एक केस में कि यहाँ पे डिजिट तो एक ही है तो उसका सम तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे डिजिट्स के सम कर देखो 1 + 2 + 1 3 + 1 4, तो देख सकते हो 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 1 2 3 2 1, तो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 1 9, तो ये 9 बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डिजिट्स के सम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 16 बन जाएगा। चाहिए तो देख लो, चाहिए तो
1 प्लस 2 3, 3 और 3 6, यहाँ पे भी 6, 6 6 12, 12 प्लस 4 16, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। ऐसे अगर यहाँ पे जाओगे तो 5 का स्क्वायर, इधर जाओगे तो 6 का स्क्वायर। तो इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे जो भी अगर स्क्वायर्स कैलकुलेट करते हो तो वहां पे जो सम ऑफ डिजिट निकालते हो तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, कि इनके जितने भी जो भी नंबर्स बन रहे हैं इनके सम ऑफ डिजिट निकालते हो। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, देखो तो 4 क्या है, देखो 4 जो है वो 11 स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ डिजिट ऑफ 11 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 22 स्क्वायर को, कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 11 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। सपोज मुझे एक और चेक करना होता, सपोज 2 2 2, इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 2 इसको भी देख के निकाल के चेक कर सकते हो, 2 इंटू 1 1 1 का स्क्वायर, तो देख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 1 1 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका भी चेक कर सकते हो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 11 स्क्वायर इंटू 1 1 1 का स्क्वायर। तो ये सब कहानी बहुत सारे पैटर्न्स आएंगे तुम्हारे, मतलब नंबर्स में बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे, जैसे अलग अलग चीजें, जैसे कि एक और एनसीईआरटी में भी दिया है, जैसे कि एक और ये वाला देखो 7 स्क्वायर कितना है 49। अगर तुम 67 स्क्वायर निकालते हो तो ये बन जाएगा हमारे पास आएगा 4 4 8 9, ठीक है। फिर अगर और भी इसका भी स्क्वायर निकालते हो 667 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 4 8 8 9। फिर एक और एक नंबर ट्राई करते हो 6 6 6 7 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 8 एंड 1 टाइम 9। तो इस तरीके से ये भी पैटर्न दिया होगा तुमसे, तो एनसीईआरटी में देख सकते हो। लेकिन तुम्हें ऐसा चीज सब याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम अगर इतना भी याद रखोगे तो भी मोर देन इनफ है, ठीक है। 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, तो ये सब भी याद रखोगे तो मोर देन इनफ है। ये जो मैंने बताया ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है, बस अगर पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो याद रहना ही चाहिए, ये 111 का स्क्वायर, ये सब चीज, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो एग्जांपल्स में देखो क्या क्या है। सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, अभी आज बस अपन एग्जांपल्स ही करने वाले हैं, इसके बाद ये जितना भी पहला अपन ने टॉपिक कवर किया है उसके हम लोग एग्जांपल्स कवर अप करेंगे। तो देखो, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमें बताइए जो 6 नंबर्स लिखे हैं कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो याद होगा तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एनी नंबर एंडिंग विद कौन कौन से, एंडिंग विद 2 3 7 और 8। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर जो 2 3 7 या 8 से एंड हो रहा है, ठीक है, दे आर नॉट स्क्वायर नंबर्स, दे आर नॉट स्क्वायर नंबर्स। तो इस तरीके से अगर कोई भी नंबर जिसका एंडिंग जो डिजिट है वो 2 3 7 8 में से कोई है, तो उसका मतलब वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से पहला एग्जांपल आराम से कर सकते हैं। देखो फर्स्ट को देखो, तो यहाँ पे 7 से एंड हो रहा है, तो फर्स्ट वाला नहीं, सीधा खत्म, खेल खत्म। सीधा बोलना है कि 1057 is not a perfect square, is not a perfect square because it is ending with the digit 8. सिमिलरली ये भी देखो 3 से एंड हो रहा है, 3 से भी नहीं पॉसिबल। फिर ये देखो थर्ड 8 से एंड हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर देखो ये 2 से एंड हो रहा है, बस एंडिंग डिजिट चेक करना है हर बार, ठीक है, हर बार तुम चेक करोगे एंडिंग डिजिट, ठीक है। तो पहले 4 तो दिख ही रहा है, यहां पे लिख सकता हूं 1 2 3 4 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। मैंने 5 और 6 नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि देखो 5 और 6 में नंबर एंडिंग विद 9 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे चेक करना है 1069 और 2061। तो इसका मतलब तुम्हें 5th और 6th के लिए 1069 में और मे नॉट बी। क्यों मे और मे नॉट बी, क्यों? अभी सोचो कि यहाँ पे हमारे पास है 9 स्क्वायर, ठीक है, सपोज 9 है, ठीक है। तो 9 तो एक 3 का स्क्वायर है, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर 19 आता है तो क्या 19 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? जबकि वो 9 से एंड हो रहा है डिजिट। यहां पे अगर मैं लिखता हूं कि यहाँ पे 19 है, तो 19 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं, ये एंडिंग में 9 है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए जो डिजिट 1 0 जो भी बचे इसके अलावा 0 1 4 5 6 9 ये सब जितने भी नंबर्स हैं उनसे एंड हो रहे हैं, तो हो सकता है वो नहीं भी हो सकता है वो हो। ये मैंने लिखा था प्रॉपर्टी में, याद होगा तो डिपेंड करता है, अभी हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे वो भी बताता हूं। तो पहले तो लिख लेता हूं 1069 मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम्हें फुल फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर।
तो ये सोचोगे कैसे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हमें कुछ आसपास का कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ आसपास के स्क्वायर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो चलो 1069 का एक नंबर है, ठीक है। तो अब सोचो कि ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आसपास तुम्हें दिमाग में आ रहा होगा। तो सोचो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, मतलब 10 के स्क्वायर से तो ऊपर जाना है। 20 का स्क्वायर निकालो तो 20 का स्क्वायर 400 होगा, राइट। 30 का स्क्वायर निकालो 900 होगा। तो देख सकते हो अभी भी 30 के स्क्वायर से ज्यादा है, तो यहां पे मैं लिखता हूं, चलो 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 900। 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1600 हो जाएगा। देख सकते हो ये 900 और 1600 का गिना तो बीच में है। तो चलो चेक करते हैं, 31 का स्क्वायर निकालते हैं। देखो अभी 30 का स्क्वायर निकाला तो 900 आ रहा है, वो जो 1069 वो 900 से भी बड़ा है। तो 31 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तुम ये सब रफ में कैलकुलेट कर सकते हो, 31 इंटू 31, तो ये भी निकाल लेते हैं फटाफट। 31 तो ये बन जाएगा 93, तो ये बन रहा है 961, ठीक है। तो देख लो धीरे धीरे नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखो 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर अगर निकालोगे तो 2 की पावर 10 बन रहा है इनफैक्ट, तो 1024। तो ये सब वैल्यूज तुम निकाल सकते हो खुद से ही, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर 1024। फिर नेक्स्ट देखो अभी पास में पहुंचने वाले हैं, क्या पता 33 स्क्वायर हो। तो 33 स्क्वायर कितना आएगा, देखो 33 का इंटू 33 अगर करोगे तो ये 99, तो कितना बन रहा है 9 18 1089। तो देख सकते हो यहां पे 32 का स्क्वायर 1024 है, लेकिन 33 का स्क्वायर 1089 है, लेकिन 1069 कभी आया ही नहीं। इसका मतलब 1069, therefore 1069 is not a perfect square। क्यों? क्योंकि देखो 32 का स्क्वायर 1024 है, 33 का स्क्वायर 1089 है, तो 1069 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इसके बीच में आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब 1069 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सिमिलरली तुम लोग 6 पार्ट के लिए भी खुद भी कर सकते हो, तभी बता देता हूं। चलो 2061, तो देखो एंडिंग में 1 है, तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नहीं हो। तो मे और मे नॉट, ठीक है, बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेक करोगे, बस रैंडम वैल्यूज लेके। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखा अपन ने 33 स्क्वायर तो इतना ही आ रहा है, मतलब इससे ही बहुत बड़ा है। तो चलो 40 स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। हमेशा तो एंडिंग वाले जीरो ज्यादा आसान रहते हैं, जैसे कि 40 स्क्वायर, 50 स्क्वायर, ये सब 60 स्क्वायर, सब कैलकुलेट करने में आसान रहते हैं। 40 स्क्वायर कितना रहेगा, तो 40 स्क्वायर रहेगा 1600, राइट। 50 स्क्वायर कितना रहेगा, 50 स्क्वायर रहेगा 2500। तो देख सकते हो 2061 जो है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं तो आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, 45 स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 45 का अगर स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं एक बार, 45 इंटू 45, ठीक है। तो कितना बन रहा है, 5 5 25, 2 25, 5 4 20, 2 4 4 16 18। तो देख सकते हो 2025। तो देख सकते हो 45 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 2025। तो देख सकते हो बहुत क्लोज आया है। हमने पहले 40 स्क्वायर कैलकुलेट किया तो बहुत छोटा है, 50 स्क्वायर कैलकुलेट किया तो बहुत बड़ा है इस नंबर से, लेकिन 45 स्क्वायर कैलकुलेट किया तो बहुत क्लोज आया, तो 2025 है। तो एक बचा, कौन सा चेक करोगे, वो है 46 का स्क्वायर। तो 46 को भी मल्टीप्लाई करके देख लेते एक बार, क्या पता आएगा। लेकिन तुम ओरली भी बिना कैलकुलेट किए भी सोच सकते हो। 46 का स्क्वायर, इसका जो लास्ट डिजिट है वो किससे एंड हो रहा है, 6 से। तो यहाँ पे भी एक लास्ट डिजिट किससे आएगा, 6 से ही आएगा, क्योंकि मैंने एक टेबल लिखाया था कि यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर है तो लास्ट में कौन सा आएगा। तो 46 का स्क्वायर एक बड़ा सा कुछ 4 डिजिट नंबर रहेगा, कुछ 2000 के अंदर रहेगा शायद, देख लेना। तो 2000 और लास्ट में उसका जो डिजिट आएगा वो 6 आएगा। तो देखो पॉसिबल है क्या 2061। तुम जी तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, तुम्हें इतना नहीं जम रहा तो 6 6 36, 6 4 24, 27, 6 4 24, 4 4 16 और 18। तो देखो कितना आ रहा है, 6 11 11। तो ये बन रहा है 2116। तो 46 का देखो 2116 हो गया है, लेकिन 45 स्क्वायर 2025 है। बट यहाँ पे 2061 जो है वो दोनों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हेंस 2061 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम्हें आंसर यहाँ पे लिखने हैं। ये टिपिकल एनसीईआरटी का एग्जांपल था, वहां पे एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन दिया था, तो वही वाला मैंने क्वेश्चन लिया है। तुम्हें इसी को अपने नोटबुक में अच्छे से लिखना है। और भी कुछ क्वेश्चन एक दो एग्जांपल आज करेंगे और यहीं पे फिर लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना अच्छे से लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर मैंने और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, एक एक करके वो भी कवर करते हैं।
तो एग्जांपल नंबर 2 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एंड विद डिजिट 1 एट यूनिट्स प्लेस। तो याद होगा तो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स में मैंने कुछ एक टेबल बनवाया था कि वहां पे नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो लिखा था और उसका स्क्वायर ऑफ द नंबर जो भी है उसका यूनिट डिजिट के बारे में लिखा था। यार थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, याद होगा तो 2 3 7 8 अगर ये डिजिट के एंड में आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी सब कैसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर हमने टेबल में डिस्कस किया था। तो देखो, अगर किसी भी नंबर के अंदर एंडिंग में 0 है उसका स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे उसके एंडिंग में 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे उसके एंडिंग में 4 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसने अगर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एंड विद डिजिट 1 एट यूनिट्स प्लेस, तुम जी तो पीछे जाके भी देख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है कि 1 कब कब आता है, जब एंडिंग में यानी यूनिट्स प्लेस पे अगर 1 रहे या फिर यूनिट्स प्लेस पे अगर 9 रहे तो हमेशा उसके स्क्वायर में उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। जैसे कि 21 का स्क्वायर अगर निकालते हो तो 441 आता है, देख सकते हो 21 एंडिंग डिजिट यूनिट डिजिट 1 है, 441 यूनिट डिजिट 1 है। सिमिलरली अगर 9 का स्क्वायर करते हो 81 तो देख सकते हो 9 का स्क्वायर एंडिंग डिजिट 9 है और सिमिलरली 81 एंडिंग डिजिट 1 है। तो एंडिंग में 1 या 9 अगर होता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर अगर करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके एंडिंग डिजिट में 1 आता है। तो यहां पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि द नंबर्स ending with 1 or 9 will have perfect squares ending with 1। ये तुम्हें याद रखना है कि वो तो मैंने पॉइंट में लिखाया था कि ऐसे कोई भी नंबर जो 1 और 9 में एंड हो रहा है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 1 से एंड होगा। तो देखो यहाँ पे अभी देखो 123 का स्क्वायर कौन से डिजिट से एंड होगा, मतलब उसका अगर यूनिट डिजिट की बात की जाए तो उसका यूनिट डिजिट में 9 आने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर 49 है तो एंडिंग में क्या आएगा 9, 49 9, ठीक है। 82 का स्क्वायर तो लास्ट में क्या आएगा 4, 161 का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आएगा 1 क्योंकि 1 है ना लास्ट में, और 109 का स्क्वायर यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1। तो हमेशा बस तुम्हें यूनिट डिजिट के बारे में ही देखना है अगर उसने यूनिट डिजिट के बारे में पूछा है। देयरफॉर इसका कौन कौन से आंसर आएंगे, 4th and 5th are the perfect squares who would end with digit 1 at the unit place, ठीक है। फिर नेक्स्ट, which of the following would end with digit 6 at unit place, तो वही सेम क्वेश्चन है, उसने यहाँ पे 1 पूछा तो अभी यहाँ पे 6 पूछ रहा है। तो 6 कब कब आता है सोचो, तो 4 और 6, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है एंडिंग विद 6 एंड 6 स्क्वायर 36 होता है एंडिंग विद 6। तो वही सेम लिखना है आंसर में, द नंबर्स एंडिंग विद 4 or 6 will have perfect squares ending with 6। तो यही हमें चाहिए था, क्योंकि ऐसे कौन से नंबर्स है जो 6 से एंड हो रहे हैं, मतलब जिनका एंडिंग यूनिट्स प्लेस पे 6 है। तो देख सकते हो ये तो नहीं आएगा, इसका एंडिंग डिजिट 1 रहेगा। सिमिलरली ये भी नहीं आएगा, 24 का स्क्वायर 16 6 रहेगा, ये आएगा सॉरी 24 का स्क्वायर लास्ट में 4 है तो उसके स्क्वायर में 6 आएगा, तो ये आ रहा है, फर्स्ट नहीं आ रहा। 26 का स्क्वायर ये भी आएगा, लास्ट में 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर यहाँ पे भी लास्ट में 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी आएगा। 4 का स्क्वायर 16 तो ये भी आएगा। तो देख सकते हो 2 3 4 and 5 आर द आंसर्स, मतलब ऐसे लिखना है 2 3 4 5 आर नंबर्स एंडिंग विद डिजिट 6 एट यूनिट्स प्लेस। तो इस तरीके से तुम्हें आंसर लिखना है। मैं यहाँ पे कम जगह में लिख रहा हूँ तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ। तुम जी तो स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स है उनसे देख के भी कर सकते हो। अगर तुम्हें खुद से लिखना है तो खुद से भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। बस इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से उसको एक्सप्रेस करना है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो उसने पूछा अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो जैसे कि अभी ये दोनों एग्जांपल्स किए तो ये एग्जांपल बहुत सिंपल जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 का अगर स्क्वायर करते हैं, उसने यहाँ पे लिखा नहीं है स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब इनका स्क्वायर करेंगे। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, लास्ट में 4 है तो यहाँ पे सीधा बोल सकता हूँ 6 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 9 क्योंकि 7 है। बाकी आगे का नंबर जो भी उससे मतलब ही नहीं है, बस यूनिट डिजिट को देखते जाओ। 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो लास्ट में 4 आएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 6 का स्क्वायर 6 आएगा। तो इस तरीके से ये सब आंसर फटाफट तुम लोग भी मार्क
कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे एक ही लाइन में लिखा है, लेकिन तुम्हें अच्छे से लिखना है। क्या लिखोगे, गिवन नंबर इज 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से लिखना, गिवन नंबर इज 1 2 3 4, यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 इज 4, द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ 16 इज 6, हेंस द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 विल बी 6। तो ये सब इस तरीके से अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए लिखना है। जो भी मैंने बोला वो तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है, इस तरीके से मत करना कचरा। ठीक है, अच्छे से शांति से अच्छे से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट अच्छे से लिखना। टाइम लगेगा लेकिन हर एक के लिए अच्छे से लिखो, एग्जाम में लिखने की हैबिट हो जाएगी फिर। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो सीधा 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर। वापस सेम चीज उसने पूछा है कि इनमें से कौन से नंबर्स का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। तो तुम वापस से इस मेथड से कर सकते हो कि यूनिट डिजिट को देखो, उसका स्क्वायर करो, चेक करो, या फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी, याद होगा तो, कोई ऑड नंबर को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, जैसे कि 3 इंटू 9, 3 9 27, दोनों ऑड नंबर है, 27 भी एक ऑड नंबर है, तो ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड ही देगा एंड इवन इंटू इवन हमेशा इवन ही देगा। तो किसी भी ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करते हो इसका मतलब क्या है, कोई ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो ऑड देगा। सिमिलरली कोई इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हो इसका मतलब इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो इवन देगा। तो उसने पूछा कि क्वेश्चन में देखो, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर। तो देखो इनमें से किसका स्क्वायर ऑड नंबर बनने वाला ये पूछ रहा है। तो देखो ये नंबर क्या है, फर्स्ट वाला, ये वाला नंबर क्या है ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन। तो देख सकते हो ऑड इवन इस तरीके से चल रहा है। ऑड नंबर्स का अगर स्क्वायर करोगे तो ऑड ही आएगा और इवन नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो इवन ही आएगा। देयरफॉर तुम सीधा यहां पे लिख सकते हो फर्स्ट एंड थर्ड are both odd numbers and we know that the square of odd numbers are always odd। ये मैंने लिखा भी था प्रॉपर्टी में, are always odd। therefore फर्स्ट एंड थर्ड अपना आंसर है। इसका जो मतलब आंसर उसने आंसर पूछा है कि ऑड नंबर कौन सा देगा, therefore first and third are the squares, first and third are the numbers whose squares will be an odd number। इस तरीके से मार्क कर सकते हो आंसर। फिर एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, सेकंड लास्ट एग्जांपल आज का। हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो इसके लिए मैंने कुछ एक तुम्हें प्रॉपर्टी एक और लिखा थी, याद होगा तो, कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स अगर निकालने हैं, ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हें निकालना होगा नंबर ऑफ, फॉर्मूला मैंने लिखा था, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर। ये मैंने लिखा था, देखो कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स अगर लेते हैं, जैसे कि 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स लेते हैं तो उन दोनों के बीच में इन टोटल 2 इंटू n यानी 2n नंबर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स रहेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स रहेंगे। जैसे कि 11 स्क्वायर 121 है और 12 स्क्वायर 144 है, तो 11 और 121 और 144 में टोटल कितने नंबर्स रहेंगे। तो टोटल तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो पहला वाला जो नंबर है, जो छोटा वाला जो नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा हमेशा आंसर आएगा। दैट इज यहाँ पे n की जगह, फर्स्ट पार्ट में n की जगह कितना है 11। देखो छोटा वाला नंबर n स्क्वायर दिख रहा है तो छोटा n की वैल्यू है 11, देयरफॉर आंसर क्या आएगा 2 इंटू 11 दैट इज 22 और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। मतलब अगर 121 और 144 के बीच में नंबर्स काउंट करने होते तो टोटल 22 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, और वो 22 नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स ही रहने वाले हैं क्योंकि उनके बीच में और देखो कोई तो स्क्वायर नहीं आने वाला है, क्योंकि देखो सीधा कंसेक्यूटिव ही है ना, 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में और तो कोई स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब नेचुरल नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं रहने वाला। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर निकालते हो तो हम लोग को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताना। सेकंड पार्ट में भी देखो इधर सेम चीज 91 92 स्क्वायर है तो n की वैल्यू यहाँ पे छोटा वाला नंबर कौन सा 91, तो n इज इक्वल टू 91, देयरफॉर 2 इंटू 91 विच विल बी इक्वल टू कितना आएगा 182। तो टोटल 182 नंबर्स है 91 स्क्वायर और 92 स्क्वायर के बीच में, या फिर 182 पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हो, सेम चीज है। ठीक है, फिर 1000 स्क्वायर और 1001 का स्क्वायर भी देखो तो यहाँ पे 1000 है, n की वैल्यू 1000 तो ये 2 इंटू 1000, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा टोटल 2000 नंबर्स है
1000 स्क्वायर और 1000 स्क्वायर के बीच में। अब एक और चीज यहाँ पे बता देता हूं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जो भी स्क्वायर्स है कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे चलो 1000 स्क्वायर है और यहाँ पे 1003 स्क्वायर है, तो उसके बीच में कितने नंबर्स है, वो सब निकालने के लिए तुम्हें स्टेप बाय स्टेप अलग तरीके करने पड़ेंगे। ये बस किसके लिए फॉर्मूला है 2n वाला, जब दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स रहेंगे तभी ये लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो। तो चलो लास्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेते फटाफट। एक्स प्लस 27 स्क्वायर इज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे बोला है कि 27 स्क्वायर को दो इंटीजर्स के सम में एक्सप्रेस करना है। तो ये भी मैंने एग्जांपल ऐसी फॉर्मूला बताया था प्रॉपर्टीज में। तो याद होगा, तो कोई भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे ऑड नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर को लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आएगा, देखो यहाँ पे x n की जगह 27 है तो पुट करते हैं, तो ये बनेगा 27 स्क्वायर माइनस 1/2, 27 स्क्वायर प्लस 1/2। बस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 27 का स्क्वायर यानी 27 इंटू 27 49, 7 टू 14 18 और ये बन जाएगा 14 5, तो ये बन जाएगा कितना हमारे पास 4 2 और ये बन जाएगा 6 और 7, तो 724 बन रहा है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, शायद यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे 9 आएगा, देख लेना एक बार। सो 729 बन जाएगा 27 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 729 माइनस 1/2 और 729 प्लस 1/2। तो इस तरीके से दो नंबर्स तुम लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तुम लोग इसका आंसर निकाल के मुझे बताओगे क्या आ रहा है कि 27 का स्क्वायर को हम लोग कौन से दो नंबर्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा काम रहेगा, आज का ये काम रहेगा। और इसके अलावा तुम्हारा एक और होमवर्क रहेगा आज, जो कि है अपना जो एनसीईआरटी का फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 6.1, उसको तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है अच्छे से। प्रॉपर्टीज जितने मैंने आज पढ़ा है उसको अच्छे से समझो, जो भी मैंने पैटर्न अभी तक जितना भी समझा है वो सब अच्छे से क्लियर करो। कोई भी अगर डाउट होगा तो पूछो और होमवर्क अच्छे से पूरा करो। एक्सरसाइज 6.1 तुम्हें खत्म करना है, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए। ये सारे एग्जांपल्स नोटबुक में लिख लेना। चलो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।